तो लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जो अध्यादेश लाया गया है, क्या उससे उत्तर प्रदेश की छवि को धक्का पहुंचा है? कम से कम 100 से भी ज्यादा नौकरशाहों की, जो पूर्व नौकरशाह हैं, उनकी जो चिट्ठी है उससे तो यही संदेश मिल रहा है। ये जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी गई है और इसमें 100 से भी ज्यादा नौकरशाह जो रह चुके हैं, IAS, IPS, IFS, उन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो अध्यादेश यूपी सरकार लेकर के आई है लव जिहाद के खिलाफ, ये गैर कानूनी है और इसे तुरंत वापस कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस संविधान की रक्षा करने की शपथ मुख्यमंत्री ने ली है उसे उन्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत है, यह इस चिट्ठी में लिखा गया है। साथ ही आगे यह आरोप लगाया गया है कि घृणा, विभाजन और कट्टरता की राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश, यह चिट्ठी में लगाया गया है। इन्होंने कहा है कि आपके प्रशासन ने एक के बाद एक कई गंभीर अत्याचार किए हैं अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर। अत्याचार होता रहा और पुलिस मूक रही, यह अक्षम्य अपराध है, ये इसमें चिट्ठी में मुख्यमंत्री को कहा गया है। साथ ही चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि यूपी की जो छवि है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पर निशाना बनाया गया है। कहा गया है कि गंगा जमुनी तहजीब वाला जो उत्तर प्रदेश है अब नफरत, विभाजन और कट्टरता का प्रदेश बनता जा रहा है। सरकारी संस्थाओं में अब सांप्रदायिक जहर फैलता जा रहा है, यह बात भी इसमें कही गई है। समाज में लोग एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, यह इसमें आरोप लगाया गया है। उन्होंने चाणक्य को कोट किया है कि चाणक्य ने कहा था, समझदार नेता विरोधियों में मतभेद पैदा करता है। यह चाणक्य ने कभी कहा था, लेकिन आपने तो अपने ही लोगों के बीच मतभेद पैदा कर दिया है। इस चिट्ठी को लिखने वालों में कई ऐसे अफसर हैं जो बड़े बड़े पदों पर पिछली यूपीए सरकार में रह चुके हैं, तो इसलिए इसका ये चिट्ठी है, इसका राजनीतिक मकसद भी निकाला जा रहा है। हालांकि इस चिट्ठी में ये साफ कहा गया है कि किसी राजनीतिक इरादे से ये चिट्ठी नहीं लिखी गई है। बैकग्राउंड ये है कि यूपी ने लव जिहाद कानून बनाया है, अध्यादेश इसके लिए जारी किया गया है। 24 तारीख को ये धर्मांतरण विरोधी जो विधेयक था इसको मंजूरी दी गई थी। कहा गया कि इसका मकसद है महिलाएं जो है उनको सुरक्षा देना, यह इसका उद्देश्य बताया गया था। जिसमें यह कहा गया है कि अगर लालच, झूठ बोलकर जबरन या शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया जाता है तो यह अपराध माना जाएगा। यह धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। धर्म छिपाकर, किसी को धोखा देकर अगर शादी की तो 10 साल तक की सजा हो सकती है, यह भी इस अध्यादेश में कहा गया है। लव जिहाद के मामलों में 5 साल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना देने का प्रावधान इस अध्यादेश के जरिए किया गया है। गैर कानूनी सामूहिक धर्म परिवर्तन पर कम से कम 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया गया है। इसमें साथ ही यह भी कहा गया है कि 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है, तो यह काफी गंभीर इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। कई जो है मॉडलिटीज बताई गई कि धर्म परिवर्तन अगर आपको करना है तो कैसे करना है। फॉर्म भरना होगा, 2 महीने पहले जिलाधिकारी को देना होगा, शादी से 2 महीने पहले जिलाधिकारी की अनुमति आपको लेनी होगी। इसका अगर आप उल्लंघन करते हैं तो 6 महीने से 3 साल तक की सजा हो सकती है और न्यूनतम 10,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। ये इस अध्यादेश के प्रावधान किए गए हैं। नाबालिग, अनुसूचित जाति, जनजाति की महिलाओं के धर्मांतरण पर कड़ी सजा का प्रावधान भी इस अध्यादेश में किया गया है। साथ ही यह भी साबित करना होगा, धार्मिक अगर अंतर धार्मिक शादियां होती, 2 धर्म के लोगों के बीच में शादी होती है तो सिद्ध करना होगा कि उन्होंने ऐसा करके कोई भी कानून नहीं तोड़ा है। तो ये काफी कठोर प्रावधान इस अध्यादेश में किए गए हैं। अगर लड़की का धर्म बदलाकर शादी होती है तो उसको सरकार ये कानून मान्यता नहीं देता है, यह इसमें कहा गया है। इसके अलावा अब यूपी के देखा देखी जो बीजेपी शासित अन्य राज्य हैं वहां पर भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कैबिनेट ने अभी तक इसका प्रस्ताव पारित कर दिया है। अध्यादेश को राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा। मध्य प्रदेश में 5 साल की सजा, 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी हो चुकी है, इस बारे में संकेत दे दिया गया है। कर्नाटक और कई बीजेपी शासित राज्यों में भी कानून की कवायद शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ हॉट टॉपिक में बस इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।